देखो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.2 पे आएंगे क्लास 9 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 8x इक्वल टू 0। अब पॉलिनोमियल दिया है, वेरिएबल x है, तो मैंने इस पॉलिनोमियल को मान लिया p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2। ठीक, इसको थोड़ा सा सही कर लो, तो ये 4x स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। अब वो बोल रहा है x इक्वल टू 0, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 0 पुट कर दो। p ऑफ 0 इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3, 0 इंटू समथिंग 0, आंसर आ गया 3। ठीक है, अब देखो आगे मेरे पास p ऑफ x सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ इसी पे। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब p ऑफ -1 हमें निकालना है। ठीक है, मतलब x की वैल्यू जहाँ है वहाँ -1 रख दिया, तो देखो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब 5 का मैं -1 में करूँगा तो 5 × 5, ये -4 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास -5 -4 प्लस 3, 5 और ये हो जाएगा -9 प्लस 3, तो मेरे पास ओवरऑल आंसर कितना आ गया इसका -6। इतनी बात समझ में आई सभी को? ठीक, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है मैं आपको रीड कर देता हूँ, वो आप लोगों को करना है। जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पे 2 पुट करना और उसका आंसर निकालना। ठीक है, अब अपन आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाले पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, p ऑफ y इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक, अब हमें इसको 0 पे भी निकालना है, 1 पे भी निकालना है, 2 पे भी निकालना है। तो मैं डायरेक्ट सबसे पहले क्या रखता हूँ 0, तो 0 इंटू पावर कुछ भी करोगे 0 ही आएगा, फिर 0 फिर प्लस 1, तो ये ओवरऑल कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया। फिर p ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 में से बन गया 0, तो ओवरऑल आंसर आ गया 1। फिर मेरा नेक्स्ट है p ऑफ 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 गया 2 प्लस 1 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बोल सकते हैं इसे, क्योंकि उसमें आपको 3 या 4 क्वेश्चन दिए हैं। हाँ, टोटल 4 क्वेश्चन है, तो ये हमने फर्स्ट वाला कंप्लीट किया। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा सेकंड का, p ऑफ t इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t की पावर 3। अब वही सबसे पहले 0 वाली कंडीशन, क्योंकि 0 ही दिया, तो 2 प्लस 0 और 2 इंटू 0 और माइनस 0, तो ये ओवरऑल क्या जाएगा, सब 0 हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा 2। फिर p ऑफ 1 निकालें, तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 नहीं आएगा, तो 2 1 × 2, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 1 से 1, और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसी के थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में हमें p ऑफ 2 रखना है। अब देखो p ऑफ t तो सेम रहेगा, 2 प्लस टी प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t की पावर 3। अब हम जहाँ जहाँ t है वहाँ पे 2 रख दो, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4, 2 इंटू 4, और ये हो जाएगा 8, 4 प्लस 4 2 = 8 माइनस 8, 8 से 8 कैंसिल, और मेरा आंसर आ गया 4। ठीक, तो इस प्रकार हमारे ये 2 क्वेश्चन हुए। थर्ड और फोर्थ इसका आप लोग खुद करोगे। ठीक है, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसी के क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिख रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटिंग अगेंस्ट देम। मतलब हमें ये बताना है, हमें वेरीफाई करना है कि ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें जो p ऑफ x दिया और x की वैल्यू दी है, अगर मैं x की जगह -1/3 रखता हूँ और मेरा आंसर अगर 0 आ जाता है तो मैं बोल दूंगा यस ये वेरीफाई कर रहा है, और अगर नहीं आएगा तो वेरीफाई नहीं कर रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड का फर्स्ट, p ऑफ x कितना दिया है मुझे, वेट अ मिनट, ठीक है। थर्ड के फर्स्ट में क्या है, p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 1, x की जगह -1/3 रखा। जब भी माइनस आए ब्रैकेट में लिखो, देखो 3 से 3 कैंसिल, +1
-1 + 1 0 हो गया, मतलब जो p ऑफ -1 की वैल्यू थी वो कितनी हो गई मेरी, -1 + 1 0। तो यस इट इज़ अ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, दैट्स इट। ठीक, अब देखो नेक्स्ट है हमारा p ऑफ x इक्वल टू दिया है मुझे 5x - पाई, x की वैल्यू 4/5 है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ मैंने रखा 4/5, तो देखो 5 × 4/5, 5 से 5 कैंसिल, 4 - पाई। अब ये ज़ीरो के इक्वल आया कि नहीं, तो नो इट इज़ नॉट अ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, बस इतना ही हमें बताना हर क्वेश्चन में। ठीक है, अब मैं आता हूँ इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे आता हूँ। ठीक है, जो थोड़ा सा अलग है, करना सेम ही है उसमें भी। p ऑफ x कितना दिया मुझे, lx + m, और x की वैल्यू दी है मुझे -m/l। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दो आप, -m/l, तो l इंटू ब्रैकेट में -m/l + m, l से l कैंसिल, -m + m 0, 0 आ गया, मतलब यस इट इज़ अ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, दैट्स इट। ठीक है, और इसके बाद जो एक 7th और देख लेते हैं अपन, 7 8 7 देख लेते हैं, 8 तो आप लोग कर लोगे। p ऑफ x इक्वल टू 3x² -1, और x की अब यहाँ पे दो वैल्यू दी है। पहले हम करते हैं -1/√3 दी है, और एक दी है 2/√3। तो पहले जहाँ जहाँ x आ रहा है मैं क्या रख देता हूँ वहाँ पे, -1/√3, 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर, -1, -1 का स्क्वायर 1, √3 का 3, -1, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 क्या हो गया, 0। मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल था 3x² -1, वो -1/√3 पे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को फॉलो कर रहा है, उसको वेरीफाई कर रहा है। अब हम देखते हैं इसी को नेक्स्ट, उस पर p ऑफ x तो कितना हो जाएगा हमारा, सेम 3x² -1, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/√3। पुट करते हैं p की जगह, x की जगह 2/√3, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 3 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 = 4, और √3 का 3, इससे ये कैंसिल, तो 4 - 1 कितना आ गया मेरे पास, 3 आ गया। 3 आ गया, मतलब ये ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आप इसको देख करके आगे के क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक, अब हम इसके 4th क्वेश्चन पे पढ़। अब देखो 4th क्वेश्चन में क्या करना है हमें, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ज़ीरोज़ का मतलब होता है वेरिएबल की वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। अब ज़ीरोज़ बोला तो आप क्या रख दो, p ऑफ x की जगह 0 रख दो, तो x + 5 = 0, तो इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, x + 5 = 0, 5 उधर जाएगा तो माइनस का, तो ये आ गया मेरा ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का 2nd 4th वाले का, p ऑफ x इक्वल टू x - 5, इसकी जगह 0 रखो, तो x - 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 5, दैट्स इट। ठीक, फिर नेक्स्ट पे पढ़ते हैं हम। अब मैं सीधे आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5th पे, इसी के 3rd 4th आप खुद करें। p ऑफ x इक्वल टू 3x, इसकी जगह 0 रख दो। अब देखो 3x इक्वल टू 0 हुआ, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 0/3, 0 समथिंग दैट इज़ 0, तो x की वैल्यू 0 हो गई मेरी। ठीक है, अब जो हमारा, अब मैं 7th पे आता हूँ सीधे, क्वेश्चन नंबर 7th पे, p ऑफ x इक्वल टू cx + d। ठीक, और यहाँ पे वो बोल रहा है c 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और c और d क्या है, रियल नंबर है। जो घबराना नहीं है इसमें, सेम एज इट इज़ करना है। p ऑफ x को 0 रखो, तो 0 = cx + d। ठीक, तो cx + d = 0,
इसका एक ही मतलब होता है, बस हम उसको थोड़ा सा अरेंज करके जो एक्स वेरिएबल वाले वैल्यू उसको लेफ़्ट साइड में पुट करते हैं। तो सी एक्स इक्वल टू क्या हो गया मेरा माइनस डी हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई मेरी माइनस डी अपॉन में सी। बस ये मेरा आंसर हो गया। इसी प्रकार ये हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई। इसके बाद हम डिवीज़न पढ़ेंगे इसका, ठीक है।